किसने लता अभी हम इस वक्त एक नाव पर सवार हैं ताकि एबीपी गंगा के दर्शकों को हम सीधी तस्वीरें दिखा सकें। जो सामने भीड़ भाड़ है, घाट चहल पर गुलजार है घाट, उसकी तस्वीरें दिखा सकें। तो घाट की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हम आपको भगवान भास्कर के दर्शन भी एबीपी गंगा के दर्शकों को करा देते हैं। जो दर्शक जो है घर पर मौजूद हैं, घाटों पर नहीं आए हैं, या वो उनके परिवार के लोगों ने व्रत नहीं रखा हुआ है, तो सूर्य देवता पूरी चमक के साथ बादलों का सीना चीरते हुए भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो है वो अर्घ देने की जो रस्म है वो लगातार जारी है, बरकरार है। हालांकि आधे घाट खाली हो चुके हैं। तकरीबन आधे घंटे पहले भगवान भास्कर के पहले दर्शन हुए थे। और हम अपने नाव वाले भैया से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सामने वाले घाट की तरफ ले चलें। और ये देखिए, ये जो व्रती महिलाएं हैं अभी भी जो है अब एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। सिंदूर जो है वो सौभाग्य का प्रतीक होता है, सुहाग की सलामती की कामना की जा रही है। खासकर ये जो व्रत होता है डाला छठ का, ये संतान प्राप्ति के लिए या संतान की सलामती के लिए होता है। तो घाटों पर अब जो भीड़ है वो छटनी शुरू हो गई है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ढोल नगाड़े की गूंज आपको दूर तक सुनाई दे सकती है। और ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम आपको कि किस तरीके से घाटों पर आतिशबाजी की जा रही है, खुशी जताई जा रही है। और ये बताने, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि छठी मैया के आशीर्वाद से, भगवान भास्कर के की कृपा से इस बार का छठ व्रत का जो है संकल्प वो भी पूरा हुआ। तो 4 दिनों के छठ व्रत का समापन आज हो रहा है। 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन हो रहा है। तमाम महिलाएं, तमाम श्रद्धालु वापस जा चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं अभी भी हैं जो किनारे की तरफ नहीं आ सकी थी। तो यमुना के पानी में खड़े होकर के, कमर भर पानी में खड़े होकर के यहाँ पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। संतान प्राप्ति की, संतान की सलामती की कामना की जा रही है, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने देश और दुनिया से कोरोना की महामारी के खात्मे के लिए खास तौर पर प्रार्थना की है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। भैया थोड़ा सा आगे ले चलिए, हम अपने नाव वाले जो भैया हैं इनसे अनुरोध कर रहे हैं। हम व्रती महिलाओं से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम नाव पर सवार हैं, लेकिन कहते हैं कि तस्वीरें जो है वो सब कुछ बयां कर देती हैं। तो घाट की जो तस्वीरें हैं वो सब कुछ बयां कर दे रही हैं। और 36 घंटे का निर्जला व्रत समझा जा सकता है, सिर्फ एहसास करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं, देखिए, किसी के चेहरे पर कोई थकान नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि छठी मैया की कृपा से इस बार का व्रत भी पूरा हो गया है। तो घाट पर अभी भी रौनक बरकरार है, घाट गुलजार हैं, तमाम महिलाएं अभी भी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पर पूजा खत्म करने के बाद ये व्रती महिलाएं घर जाएंगी। वहां पर एक बार फिर से पूजा होगी, उसके बाद कुछ मीठा खाया जाएगा, उसके बाद जल ग्रहण किया जाएगा। और इसी के साथ जो है जो 36 घंटे का निर्जला व्रत है उसका पारण हो जाएगा। देखिए, तमाम महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जो है गले में माला पहन रखी, उनके परिवार वालों ने उनको फूलों की माला पहना रखी है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो मानती है कि ये सौभाग्यशाली महिलाएं हैं जिन्होंने इस तरीके का व्रत रखा और उसे पूरा कर लिया। तो घाट अब खाली होने लगे हैं, लेकिन अभी भी जो है अच्छी खासी रौनक है, अच्छी खासी भीड़ है। और ये सामने की तरफ की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर दे रही है। अभी भी देखिए, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं कमर भर पानी में खड़ी हुई हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। और इसी के साथ 4 दिनों का जो छठ पर्व है उसका समापन हो रहा है। 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन हो रहा है। जो महिलाएं हैं उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा है, संतान की सलामती के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। और इस बार खास बात यह है कि जो महिलाएं हैं वो समाज के लिए, देश के लिए, दूसरे लोगों के लिए, कई महिलाओं ने तो ऐसा कहा कि हम इस बात की कामना छठी मैया से कर रहे हैं कि जिसकी भी जो भी मनोकामना हो वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और खासकर देश और दुनिया से कोरोना जैसी महामारी के खात्मे के लिए खास तौर पर प्रार्थना की गई है। तो ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी में हैं, उत्साहित हैं। और ये जो सिंदूर लगा है व्रती महिलाओं का, देखिए ठीक सामने की तरफ, नाक से लेकर के ये सिर तक का जो सिंदूर लगा है,
ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और ये सौभाग्य का प्रतीक आज व्रत पूरा हुआ। इसलिए देखिए कहीं कोई तनाव नहीं, कोई ये देखिए ठीक सामने अभी भी एक महिला जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। और एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए भगवान भास्कर की तस्वीरें देखिए, सूर्योदय हो चुका है और सूरज ने बादलों का सीना चीर दिया है। पूरी चमक के साथ सूरज जो है वो निकला हुआ है और उसकी छाया यमुना नदी में पड़ रही है। लालिमा उसकी जो है यमुना नदी में देखी जा सकती है। और एक बार फिर से वापस घाट की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुरुष और महिला पुलिसकर्मी वो तैनात किए गए हैं। और अब घाट जो है वो धीरे धीरे कर खाली होने लगे हैं। धीरे धीरे कर जो श्रद्धालु हैं वो वापस होने लगे। देखिए ये सेल्फी ली जा रही है। सेल्फी इस बात की ताकि आज का जो दिन है, आज का जो पल है वो यादगार बना रहे, उसकी एक तस्वीर साथ रहे ताकि बाद में जो है उसे देखा जा सके, दूसरे लोगों के साथ उस तस्वीर को साझा किया जा सके। तो जो श्रद्धालु हैं काफी उत्साहित हैं, उल्लासित हैं और इसी के साथ 4 दिनों के छठ पर्व का भी समापन हो रहा है। स्नेहलता।